हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम फाइल एक्सप्लोर पूरा करेंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में हम पूरा फाइल मैनेजमेंट को सीखेंगे। एक ही वीडियो में, वीडियो लेंथी होंगी बट एंड तक ज़रूर बने रहिए। एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाला है, पूरा ए टू जेड। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पीसी पे जो होगा दिस पीसी इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। डैशबोर्ड पे ही होता है, वो सामने ही होता है। तो आप देख सकते हैं दिस पीसी लिखा होगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सर्च बार में भी लिख सकते हैं दिस पीसी। ये देखो दिस पीसी लिखे तो आ जाएगा। ओके। या तो फिर फाइल एक्सप्लोर, दोनों भी सेम ही होते हैं। देखिए दोनों भी सेम ही होते हैं। ओके। तो आपको क्या करना है, ओपन करना है दिस पीसी, क्लिक करना है, राइट क्लिक, देन ओपन पे जाना है और क्लिक करना है। देखा, सेम ही आ गया। ओके। तो अब हम इससे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो फाइल मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो भी सपोज हम कुछ भी, जैसे फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो या म्यूज़िक हो, तो हम मोबाइल में क्या करते हैं, हमारा जो फाइल मैनेजमेंट होता है उसमें जाके अलग अलग फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, और उनमें जैसे फ़ोटो का फ़ोल्डर रखते हैं, उसमें फ़ोटोज़ रखते हैं। वीडियोज़ का फ़ोल्डर होता है, उसमें वीडियोज़ आते हैं। म्यूज़िक के फ़ोल्डर में म्यूज़िक, और भी हमारे अलग अलग फ़ोटोज़ के लिए, समझ ओल्ड फ़ोटो रही है तो हम उसके लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे मोबाइल में होता है ना हमारी सारी चीज़ें, उसी तरीके से जो फाइल मैनेजमेंट है वो उसी तरीके से वर्क करता है, जिसमें हमारे सारा जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है। चाहे वो फोटोज़, वीडियोज़ हो, म्यूज़िक हो, या कोई और डेटा, ऐप वगैरह डाउनलोड किए, डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट में होती है। ओके। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। ओके। अब इसमें होता है लोकल डिस्क। लोकल डिस्क होता है जिसमें हम, जैसे कि मोबाइल में क्या होता है, स्टोरेज होता है, फ़ोन का स्टोरेज होता है, और अगर हमने एसडी कार्ड डाला, मेमोरी कार्ड, तो वो वाला स्टोरेज होता है। तो इस तरीके से हमें स्टोरेज बताया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें हमारा जो हम डेटा होता है वो सेव होता है। जैसे मोबाइल में क्या होता है, फ़ोन का स्टोरेज है, देन उसमें हम फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं और उसमें हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं। सेम ये इसी तरीके से होता है। ओके। अब हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो आप ना नीचे देख सकते हैं, जैसे कि ये 345 GB का ये ऑल है। ओके। और उसमें 331 फ्री है, मतलब ये अभी तक इतना खाली है। और ये टोटल कितना है, 345 GB का ये एक लोकल डिस्क है। ओके। तो इसे क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन पे क्लिक करेंगे। ओके। तो इसमें हमारे बहुत सारे फोल्डर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं, सपोज हम किसी ये वाले व्हाट्सएप वाले, इसको हम ओपन करते हैं। ओके। देन ये जो व्हाट्सएप वाला हमने ओपन किया है, अब हमें क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पिन पिन हुए हैं, जैसे कि सामने ही आ गए सारे पिन। तो इस तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि आप जैसे ही अपने फाइल मैनेजमेंट को ओपन करें तो आपको सामने ही आपका जो फोल्डर होगा वो दिखे। तो उसके लिए आपको जो भी फोल्डर में जाना है, कैनवा हो, जैसे कि सपोज कैनवा, बट इसमें कुछ है नहीं, तो एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, उस जो फाइल होंगे उसमें जाना है, और यहाँ पे ऊपर लिखा है देखो, पिन टू क्विक एक्शन, इस पे बस क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनवा फाइल जो है हमारी, वो पिन हो गई है। ओके। अब इसे अनपिन कैसे करें, हमने पिन तो करना आपको बता दिया। अनपिन के लिए राइट क्लिक करना है, और देखो अनपिन फॉर क्विक एक्शन, इस पे क्लिक करना है। जिसे क्लिक करूंगे ये गायब हो जाएंगे। ओके। इतना आपको समझ आ गया। क्विक टू पिन टू क्विक एक्शन हमने सीख लिया। अब कॉपी पेस्ट कट ये वाली चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है। देन इसमें क्या है, पहले तो फाइल है। ठीक है।
फिर होम, देन शेयर, व्यू एंड वीडियो टूल। ओके, ये चीज़ें इसमें सारे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी क्या किया, पिन टू क्विक एक्सेस को हमने सीख लिया। अब कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन को हम सीखते हैं। सपोज मैं एक फाइल ओपन करती हूँ, मैं व्हाट्सएप वाली फाइल ओपन करती हूँ। देन ये वाला जो है, मुझे क्या करना है, ये वाले फाइल को किसी और फोल्डर में ट्रांसफ़र करना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि व्हाट्सएप वाले फाइल में जो मेरी फोल्डर में है ये इमेज, मैं इसे किसी और फाइल में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। तो क्या करना होगा, जो भी फ़ोटो चाहिए उस पर क्लिक करना है एक बार, देन राइट वाला क्लिक करना है माउस से, और नीचे आप देख सकते कट लिखा हुआ है, या तो फिर यहाँ पे भी कट लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वही काम होगा। ओके, अब ये सिलेक्ट हो गया है, ये कट हो गया है। अब क्या करें, हम दूसरे फोल्डर में जाके इसे पेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं ये वाले फोल्डर में आती हूँ, और यहाँ पे मुझे वो जो मैंने इमेज व्हाट्सएप वाले इसमें से कट किया था उसे यहाँ पर पोस्ट करनी है। ओके, तो क्या करूँगी, मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगी, या तो फिर राइट क्लिक करना है आपको और आपको पेस्ट लिखा हुआ आएगा, या तो फिर सीधा रिबन पे आप जाकर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, ये कैनवा फाइल में ये वाली इमेज आ गई। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप फाइल में जो हमने ये फाइल कट किए थे वहाँ पर है क्या। देखो, नहीं है, ये गायब हो गई। और कहाँ पर आ गई, यहाँ पर कैनवा वाले फाइल में आ गई। ओके, तो आपको कट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करना सीखते हैं। हमने कट और पेस्ट समझ लिया, अब कॉपी और पेस्ट सीखते हैं। ओके, राइट क्लिक करना है या तो फिर सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है, देन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कॉपी बटन मिल जाएगा, या तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, या तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ओके, देन हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये इमेज सिलेक्ट हो गई। वापस हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो है ये वाले फोल्डर में इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ओके, देन ये पेस्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके जो कीबोर्ड है वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड में आप क्या दबा सकते हैं, Ctrl+V। अभी हम कीबोर्ड से Ctrl+V दबाते हैं, तो देखिए आ गया, आ गया। ओके, देन ये कैनवा में भी है, और अभी ये न्यू फोल्डर में हमने ला दिया, देखा। तो ये कॉपी में क्या होता है, कॉपी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी होता है, इसमें कट नहीं होता। लेकिन अगर मैं कट करती तो ये वाले फोल्डर से, कैनवा से कट होके ये वाले फोल्डर में वो पेस्ट हो जाता, बट कॉपी में उसकी एक और कॉपी बन जाती है। ओके, अब हम सीखते हैं मूव करने का। हमने जो इमेज है उसे सिलेक्ट की और मूव पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब हम ये वाली जो फोटो है उसे कौन से वाले इसमें मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो वीडियो वाला फोल्डर है इसमें क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं। जस्ट वेट, मैं बताती हूँ। हमने ये वीडियो था, इसमें हमने मूव कर लिया। ठीक है, अब हमारी ये जो फाइल थी कौन से वाले इसमें से थी, ये वाले फोल्डर में से हमने फाइल को मूव किया। मतलब एक फाइल को हमने दूसरे वाले फोल्डर में, एक फोल्डर से उठा के उस फाइल को दूसरे वाले फोल्डर में हमने क्या किया, मूव किया। मतलब इसमें से दूसरी तरफ हमने मूव कर लिया। तो देखो ये आ गया। ओके, तो मूव करने का ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। अब मूव में क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होता है कॉपी करने का। तो इसमें आप चाहते हैं कि ये फाइल ये वाले फोल्डर में भी रहे, ये वीडियो वाले फोल्डर में भी रहे,
और किसी और फोल्डर में भी ये वाली फाइल रहे। ओके, तो आप क्या करेंगे, उससे कॉपी पे जाएंगे और सपोज ये वाली फाइल अभी मैं ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें कॉपी करती हूँ। ओके, तो ये कॉपी हो जाएंगी। अब ये वाला फोल्डर मैं बताती हूँ। ये देखिए, इसमें ये अभी जस्ट हमने क्या किया, आप देख सकते हो, ये देखिए आ गई, कॉपी हो गई। और ये फाइल कहाँ में थी, ये वाला इसमें, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी आ गई। देखिए ये क्या हुआ, मूव हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा, पिन टू क्विक एक्सेस, कॉपी, पेस्ट, कट, मूव टू, कॉपी टू। ओके, देन अब हम सीखते डिलीट करने का। अब हम क्या करते हैं, ये जो फाइल है इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट ऑप्शन पे जाऊँगी या तो फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+D दबाऊँगी, या जो कीबोर्ड में डिलीट लिखा होता है ना, उसे भी क्लिक करने पे डिलीट हो जाएगा, या तो फिर राइट क्लिक करूँगी मैं, और राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब मुझे कितने ऑप्शन है डिलीट करने के मेरे पास, एक तो राइट क्लिक करने के बाद, सेकेंड में रिबन से कर सकती हूँ, तीसरा मैं अपने कीबोर्ड से कर सकती हूँ। ओके, तब मैं क्या करती हूँ, इसे डिलीट करती हूँ। इमेज को सिलेक्ट किया और डिलीट पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इमेज डिलीट हो गई। बट ये यहाँ पर है क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें हमने मूव किया हुआ था। ओके, और ये वाले फोल्डर में हमने मूव किया था, तो देख सकते हैं अब डिलीट हो गई। अब आप चाहते हैं ये वाले फोल्डर में से भी ये डिलीट हो जाए इमेज, तो इमेज को सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड का क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कीजिए। देखिए डिलीट हो गया। ओके, अब हम सीखते हैं रीनेम और न्यू फोल्डर बनाने का। इतना तो हमने सारे ऑप्शन सही से सीख लिए। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक ही वीडियो में हम सब कुछ सही से समझ रहे हैं कि फाइल को किस तरीके से मैनेज करना है। ओके, तो अब हम सीखते हैं किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं एक अपने जो फाइल है उसमें आ रही हूँ। ओके, अब मैं रीनेम के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो एक न्यू फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर जो लिखा है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N। आप नीचे देख सकते हो, नीचे जो है शॉर्टकट भी आता है हमें। तो क्या है, Ctrl+Shift+N, तीनों जो बटन है एक साथ कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। या तो आप यहाँ पर आकर न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए, तो देखिए न्यू फोल्डर क्लिक हो गया। ओके, जैसे न्यू फोल्डर क्लिक हो गया तो ये आप देख सकते हैं रीनेम के लिए हमें आ गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, या तो फिर आपको जो शॉर्टकट की है वो भी मिल जाएंगी। ओके, जो कि है, तो जो शॉर्टकट की है हमारे कीबोर्ड में F2 जो बटन है वो भी दबाए तो आप जो है फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे इस फोल्डर के नाम को चेंज करना है। ठीक है, तो इस नाम को हमारे पहले तो जो न्यू फोल्डर लिखा हुआ है उसे कट करेंगे और हम इसे नेम देते हैं सपोज इमेज। इमेज तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो हम इस फोल्डर को नाम देते हैं, ऐसे ही रैंडमली नाम देते TXT। ओके, जस्ट ऐसे ही मैंने नाम दिया और एरो को कहीं पे भी जाके क्लिक कर दे तो आपका ये फोल्डर रेडी हो गया। ओके, देन अब क्या करना है, अगर हमें ये फोल्डर को डिलीट करना है, जैसे मैंने ये इमेज वाला फोल्डर बनाया बट ये खाली है, इसमें कोई भी वर्क नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी, देन डिलीट पे क्लिक करूँगी, फोल्डर गायब हो गया। अगेन अगर आपको वापस से नेम चेंज करना है तो वापस आप फोल्डर पे आ जाइए और जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ स्किल। ओके, देन कहीं पे भी एरो को जाके क्लिक कीजिए, फोल्डर बन के रेडी हो गया।
अब अगर इस फोल्डर में जैसे आपको चाहिए, मैंने अभी कॉपी पेस्ट करने का इमेज वगैरह का बताया, उस तरीके से आप फोल्डर में कहीं पे भी आप जो भी है आपकी फाइल वो ट्रांसफ़र कर सकते, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वीडियोस हो। देखिए मैंने बहुत सारे फोल्डर अलग अलग इसके लिए बना के रख दिए। इन सारे फोल्डर्स में मेरे अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इसके लिए मैंने वीडियोस वगैरह क्रिएट करके रखे। इसी तरह आप अलग अलग फोल्डर बनाइए, इमेज वीडियोस या जो भी, उस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, देन अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते छोटा सा है और एक छोटी सी उसके बाद है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। देन आप इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो है, सपोज हमें ये पूरा के पूरा फोल्डर कहीं और ट्रांसफ़र करना है, तो एक एक ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करने से अच्छा है आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अनसिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट नन पे क्लिक कीजिए, ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे, उम्मीद करती हूँ। देन शेयर करके, सपोज़ मुझे ये वाली जो फाइल है वो कहीं और शेयर करनी है, तो मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, ईमेल में सेंड कर सकती हूँ, या मैं अपने फाइल को जिप करते ही लॉक वगैरह लगाना वो कर सकती हूँ। ओके, देन ओके, तो हम अभी होम सीख लिए, ये सारी चीज़ें शेयर में जो है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं व्यू की तरफ। ओके, देन व्यू में क्या होता है, बहुत सारे हमें डिटेल मिलते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे हमें लार्ज आइकॉन चाहिए तो वो आपको दिख जाएंगे, स्मॉल आइकॉन चाहिए स्मॉल, ये सारी चीज़ें आप एकदम जो आइकॉन वगैरह होते हैं हमारे, उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, देन पिक्चर टूल्स, इस पे क्लिक करते ही जो फोटोज़ वगैरह होते हैं, जैसे हमें कोई फ़ोटोज़ को वॉलपेपर पे सेट करना है, तो सपोज़ मैं एक फ़ोटो पे क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक, देन ओपन, ये वाला फ़ोटो। देन आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो अगर मुझे बैकग्राउंड पे लगाना है, देन सेट एज बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड पे लग जाएगा। अगर किसी फ़ोटो को आपको लेफ़्ट राइट करना है या स्लाइड शो करना है, तो वो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है। यहाँ पे ऑल चीज़ें कवर हो गई है हमारी, इनमें अभी कुछ भी नहीं बचा है आपको ऐसा बताने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से मैनेज करते हैं हम फाइल को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से फाइल को मैनेज करनी है, किस तरीके से न्यू फोल्डर बनाना है, क्रिएट करना है, उसमें चीज़ें कॉपी पेस्ट वगैरह करनी है, देन किस तरीके से फाइल को मैनेज करना है, अलग अलग फोल्डर बनाने हैं, और अलग अलग फोल्डर में अपने जो सपोज पिक्चर्स में पिक्चर, वीडियो में वीडियो, म्यूज़िक के अंदर म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से मैनेज करनी है, मैंने वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।